नमस्कार आप सभी लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। अवध यूनिवर्सिटी यानी जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होगा। ठीक, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको अच्छी तरीके से फोकस करना पड़ेगा, जो कि आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, जिनको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। आज आपको सेमेस्टर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस में आप बोर्ड से कॉपी कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन में कितना मटेरियल आपको देना है, मेन आपका ये होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आपको सबसे पहले आपको बताना होगा कि सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। ये एक क्वासी फ्लूइड मॉडल है, ठीक। और फिर आपको फिगर बनाना होगा और फिर इस मॉडल के द्वारा उन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उनको आपको पॉइंट के बारे में लिखना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ऑलरेडी जानते हैं आप, ये एक फेमस मॉडल है, ठीक, जिसके द्वारा डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया है और बताया गया है कि जो अब भी डीएनए को डिस्क्राइब किया, बताया गया है कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स, दो हेलिक्स पाई, डबल स्ट्रैंडेड एंड हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि शुगर और फास्फेट की बनी हुई बैकबोन प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसमें पहले आप बताएंगे किन्होंने दिया, क्या बताया, फिगर और फिर इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। फिर सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब करना है, जिसमें आप जानते हैं XX फीमेल एंड XY मेल सिस्टम लागू होता है। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ माइटोसिस विद सुटेबल फिगर, अगला क्वेश्चन आपका है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोसिस और मियोसिस, जो कि अक्सर अल्टरनेट वे में आते हैं। अगर लास्ट ईयर मियोसिस आया है तो इस साल माइटोसिस, और लास्ट ईयर माइटोसिस आया है तो इस साल मियोसिस आएगा। दूसरी चीज, जो माइटोसिस मियोसिस होता है, इसके अंदर से शॉर्ट नोट भी आता है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, स्टेज भी पूछी जाती है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब सेल एडिशन मॉलिक्यूल एंड देयर रोल। कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका रोल क्या होगा। नाम से काम, कार्य जो होगा वो नाम से मालूम हो जाता है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल यानी वो मॉलिक्यूल जो दो सेल को आपस में एडियर, होल्ड करने में, चिपकने में हेल्प करते हैं या सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। इसमें आप 4 चीजें बताते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पूरा भी पूछा जा सकता है और कभी कभी केवल यही पूछ देते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ठीक, तो इन सिंगल लॉ भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन जीन इंटरेक्शन बाय गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल। कि जीन इंटरेक्शन क्या है, कि कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको 2 या 2 से अधिक जीन रेगुलेट करती हैं, जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण उनका कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर फिनोटाइप कैसा होगा, किसी कैरेक्टर का फिनोटाइप कैसा होगा। और इसमें एग्जाम्पल में आप कई सारी जीन पढ़ेंगे, जैसे इपिस्टेसिस पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, ये सब आपको पढ़ाया जाता है, ठीक, और उसमें क्रॉस बनाया गया है।
तो कोई एक एग्जाम्पल आपको डिस्क्राइब करना, अगर सुटेबल एग्जाम्पल पूछा गया है तो आप एपिस्टेसिस को या डुप्लीकेट को डिस्क्राइब कर दे। सबसे अच्छा रहता है एपिस्टेसिस को डिस्क्राइब करना। और हाँ, ये एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, ये शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ साइकिल पैथोजेनेसिस एंड कंट्रोल ऑफ वचूरिया एंड ट्रिपैनोसोमा। तो ध्यान रखें, इन दो में से कोई एक जरूर आएगा, ये 100% है कि अगर लास्ट ईयर वचूरिया आ चुका है तो ट्रिपैनोसोमा, लेकिन ज्यादातर चांस आपके वचूरिया के हैं। तो आपको लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करना है, पैथोजेनेसिटी का मतलब उसके द्वारा क्या नुकसान बॉडी को पहुंचता है, कंट्रोल और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन जीन बैलेंस थ्योरी, या आप कहें जीनिक बैलेंस थ्योरी, या इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक, तो ड्रोसोफिला में जो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम है, इनका बैलेंस, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का बैलेंस सेक्स डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपको डिस्क्राइब करना होगा। शॉर्ट नोट्स के लिए टाइट जंक्शन, आपके में टॉपिक है सेल जंक्शन, जिसमें आप पढ़ते हैं टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, सेप्टेट जंक्शन। तो इंपॉर्टेंट आपका टाइट जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स होते हैं। ठीक, उसमें भी आपका टाइट जंक्शन। फिर जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये सेल सरफेस रिसेप्टर हैं जो कि सेल कम्युनिकेशन में, और एक आपका जैक स्टैट पाथवे, ये दोनों टॉपिक जो आपके हैं ये सेल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल कम्युनिकेशन का मतलब कोई सेल जब किसी मॉलिक्यूल को रिसीव करती है, किसी केमिकल मॉलिक्यूल जैसे हार्मोन है, ठीक, या ड्रग्स हैं, तो वो कैसे रिस्पॉन्स देती है। सेल क्या हो गया, एक फैक्ट्री, मान लीजिए फैक्ट्री में कोई भी चीज बन रही है, तो मशीन को जब तक कोई कमांड नहीं जाएगा, रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, रॉ मटेरियल तो फैक्ट्री में है, जब तक उसको कोई कमांड नहीं जाएगा तब तक फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सेम वैसे ही हमारी सेल के अंदर भी विभिन्न एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रॉ मटेरियल होता है, लेकिन उसको कमांड जो होता है वो बाहर से ही जाता है, वो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण आए या हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण आए। तो ये दोनों क्या है, सेल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला आपका शॉर्ट नोट है सेक्स लिमिटेड जीन। सेक्स लिमिटेड जीन नाम ही क्या बता रहा है कि पर्टिकुलर सेक्स में ही पाई जाती है, मींस वो जीन क्या है, मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन वो पर्टिकुलर सेक्स, जैसे मेल में एक्टिव है तो मेल में उस जीन का प्रभाव नजर आएगा, लेकिन फीमेल में अगर वो जीन प्रेजेंट है तो उसका प्रभाव नहीं होगा। जैसे कि मिल्क, एनिमल्स में मिल्क प्रोडक्शन जीन, यानी वो जीन जो मिल्क प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, तो वो मेल में भी पाई जाती है, फीमेल में भी पाई जाती है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, वो जीन फंक्शनल होती है, उस जीन के प्रभाव के कारण फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करती है, जबकि मेल में वो जीन प्रेजेंट है, डोमिनेंट है, लेकिन वो अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाती है। ठीक, तो ऐसी जीन को सेक्स लिमिटेड जीन कहा जाता है। एक इसी के जैसा टर्म और होता है सेक्स इन्फ्लुएंस जीन, मींस जीन का प्रभाव जो होगा वो सेक्स के द्वारा प्रभावित होगा। जैसे बाल्डनेस की जीन, बाल्डनेस की जीन जो होती है वो मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन मेल में वो ज्यादा प्रभावी होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। जैसे कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, बाल्डनेस को बी कैपिटल बी रेगुलेट कर रहा है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन मेल में भी है और फीमेल में भी है। ठीक, तो मेल में नहीं, मेल फीमेल, मेल में अगर ये कंडीशन है तो मेल क्या हो जाएगा, बाल्ड हो जाएगा, गंजा हो जाएगा, और फीमेल में ये कंडीशन है तो ये नॉन बाल्ड होएगी। वहीं पे अगर दोनों में होमोजाइगस डोमिनेंट है देन बोथ आर बाल्ड,
दोनों बार्ड गंजे हो जाएंगे। मीन्स यहां से आप देखेंगे तो पाएंगे कि बार्डनेस की जीन क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस जीन है, यानी उसका प्रभाव पर्टिकुलर बियरर यानी जिस एनिमल में जिस सेक्स में पाई जा रही है, मेल या फीमेल, उसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। फिर पेनिट्रेंस, कैरियोटाइप, पेडिग्री। पेडिग्री शॉर्ट के लिए तैयार कर लीजिएगा कि पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री क्या है। पेडिग्री का दीज आर द फ्लो चार्ट ऑफ डायग्राम, ये डायग्राम के बने हुए फ्लो चार्ट होते हैं जिनकी एनालिसिस करके हम किसी डिजीज, किसी पर्टिकुलर फैमिली में डिजीज की हिस्ट्री स्टडी करते हैं या किसी कैरेक्टर की स्टडी, किसी कैरेक्टर की हिस्ट्री स्टडी करते हैं और ये अंदाजा गेस करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों में वो कैरेक्टर या वो डिजीज प्रोड्यूस होने की संभावना कितनी है, या संभावना है या नहीं। कोडोमिनेंस अगला है शॉर्ट नोट। कोडोमिनेंस आपने पढ़ा होगा, साथ में ध्यान रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देख लीजिएगा। डोज कंपनसेशन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम लिख दिया है, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गियार्डिया शॉर्ट में देख लीजिएगा, गियार्डिया का स्ट्रक्चर, गियार्डिया कौन सी बीमारी कॉज करता है, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, इन दो में से कोई एक जरूर आएगा, ऐसा है। माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट जो हैं ये साइटोस्केलेटन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी सेल में जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसका निर्माण करते हैं। तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक, अगर आपको चीजें समझ में आए तो आप लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक, थैंक यू।